अतुलनीय कृपा, स्नेह, माधुर्य, साक्षात रूप धारण के ये बाजी जीत गए। वो कुछ बोलने की मतलब ऐसे सामर्थ्य नहीं। नागरी दास ही जन्म जितायो, बलिहारी बलिहारी हमारी सबही बात सुधारी, कृपा करी श्री कुंज बिहारी, अरुषि कुंज बिहारी। बहुत बड़ी कृपा हो गई, हमें प्यारी जू की उपासना मिल गई। सही पता नहीं कैसे रीझ गए, कुछ गुण तो है नहीं जिनके प्रभाव से रीझे हो, वो हेतु की कृपा से रीझ गए और अपने सबको संसार से घसीट लिया। बोले हम इतने दिनों से लगे हुए हैं, कुछ मिला नहीं। अरे अंधे हो, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? कितनी अपार कृपा बरस रही है तुम्हें। क्या ये जो सुनने को मिल रहा है, ये वाणी जी, ये राधा नाम, जहां बैठे हो श्री प्यारे जू के निज भवन में वृंदावन में, ये किसी तपस्या का फल नहीं हो सकता। ये बड़े बड़े तपस्वियों के लिए भी दुर्लभ। ब्रह्मा जी कांप रहे थे ब्रज लीला में, और प्रभु श्री कृष्ण की उस महामहिमामय स्वरूप को देखकर 60,000 वर्षों तक तप किया, और फिर प्रभु से कहा कि मुझे गोकुल में कोई एक गुलमलता औषधि कुछ बना दो। लेकिन उनका सौभाग्य नहीं होगा। देखो उद्धव जैसे ज्ञानी ने याचना की, तुमने तो याचना भी नहीं की, तुम्हें तो मांगना भी नहीं आता, तुम तो जानते भी नहीं थे। अहेतु की कृपा करके परम रत्न दे दिया। पाए रतन चीन्हो नहीं, दीन्हो करते डार, ये माया श्री कृष्ण की, मोह्यो सब संसार। यदि तुम्हें वृंदावन में महत्व बुद्धि नहीं, राधा नाम में महत्व बुद्धि नहीं, हमें और क्या चाहिए? कोई फल नहीं चाहिए। हमारी जिह्वा में राधा नाम निकलता रहे, हृदय में प्रिया प्रीतम की सेवकाई की भावना हो, और शरीर प्रकट वृंदावन में पूरा हो जाए, इससे बड़ा हमें क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। कोई हमें और सिद्धि, कोई लाभ, कुछ नहीं चाहिए। और आप इस भाव में दृढ़ होइए तो हमें सबको प्राप्त हो रहा है। अहेतुकी कृपालु युगल सरकार हमको सब अपनी तरफ से दे रहे हैं, हमें तो मांगना ही नहीं पड़ रहा, अपनी तरफ से वो दे रहे हैं। हमारी श्री जी देखो इसमें वर्णन कर रहे हैं शुद्ध प्रेम लीलाओं की एकमात्र उत्पत्ति। प्रायः भगवद उपासना में सब चित्त जोड़ते हैं जिन पर कृपा है, और वो प्रभु के ऐश्वर्यमय धामों को, ऐश्वर्यमय लीलाओं को प्राप्त होते हैं। पर ये तो समस्त भक्तों में प्रसिद्ध है कि श्री कृष्ण लीला ये बड़ी गूढ़ है। श्रृंगार रस जो श्री कृष्ण का है, बड़ा गूढ़ रस है। इस श्रृंगार रस की प्राप्ति, श्री कृष्ण चरणारविंद की आसक्ति, प्रेम, ये बिना लाडलीजू की कृपा के नहीं मिल सकता। शुद्ध प्रेमयिक लीला निधि रहा महातंक मंक स्थिते च। शुद्ध प्रेम लीलाओं की एकमात्र उत्पत्ति लाडली, एकमात्र। राधा बाबा के चरित्र में सुनाया था कि उन्होंने नाम जप के प्रभाव से और भाई जी के कृपा कटाक्ष से अपने स्वरूप को प्राप्त हो गए थे, गोपी देह को प्राप्त हो गए थे, और यमुना जी से पूजन सामग्री ले करके नित्य लाल जो आते थे उनका पूजन करते थे, श्रृंगार आदि सब। और मन में होता कि प्रीतम इतने नजदीक हैं तो मुझे आलिंगन कर ले। हिम्मत नहीं पड़ती कि स्वयं कह सके, बस ललचाई दृष्टि से देखते उन अजान बाहुओं की तरफ, एक बार मुझे हृदय से लगा करके एक कृत्य कर दे। पर कभी ऐसा अवसर ना होता, जहां श्रृंगार पूरा होता तो बस चल पड़ते। बहुत विकल हुए कि मेरा जीवन व्यर्थ जा, ये भाव दे की बात। प्रगट में तो सन्यासी बपू और अंतर में गोपी बपू। बहुत विकल हुए, अपने गुरु स्वरूपा भाई जी का चिंतन किया। भाई जी महाराज अपने सिद्ध वपु से प्रकट हुए और कहा, यदि आप अपने प्रीतम का आलिंगन चाहती हैं
तो बिना राधा कृपा कटाक्ष के ये सौभाग्य नहीं मिल सकता। दर्शन मिल गए, सेवा मिल गई, हो सकता है आप चाह करो तो परम पद भी मिल जाए, पर आपको प्रीतम का अधरामृत, आलिंगन, उनका दुलार, ये तो राधा कृपा कटाक्ष से मिलता है। और प्रीतम श्रृंगार करा के सीधे वहीं किशोरी जी की कुंज में जाते हैं। तो राधा बाबा ने फिर उनसे ही कहा कि हमारी तो सामर्थ्य नहीं कि हम लाडली जी के निज कुंज में प्रवेश कर पाए, हमारी हिम्मत नहीं होती, आप कृपा करके। भाई जी अपने सिद्ध वपु से ले गए। स्नेह की मूर्ति है लाडली जी। सिद्ध वपु से भाई जी ने निवेदन किया कि स्वामिनी जी, ये प्रीतम से बहुत प्यार करती है गोपी और वो उनका आलिंगन चाहती, पर प्रीतम ने कभी ऐसा सौभाग्य नहीं प्रदान। मेरे प्रीतम को प्यार करती है, सुनते ही प्यारी जो सिंहासन से उठ खड़ी हुई और नजदीक जाकर के जीव ही प्यारी जू का स्पर्श प्राप्त हुआ, बाबा की दशा बदल गई। प्यारी जू ने अपने प्रसादी चंदन से उनके वक्षा स्थल में लिखा राधा, मस्तक में लिखा राधा। बोले जा, बस आज प्रीतम श्रृंगार नहीं करवाए, पहले हृदय से लगाया। मेरी प्यारी जू ने तुम्हें प्यार किया, बस तुम हमारे प्यार के योग्य हो गई। प्रेम की एकमात्र उत्पत्ति स्थली श्री लाडली जू के चरणारविंद है। सत प्रेम सिंधु मकरंद रसोग धारा। इसीलिए शिव विरंच आदि जिनके चरणों की आराधना करते हैं, वो प्रभु हमारी लाडली जू के श्री चरणों को कर कमल में लेकर ऐसे हृदय से लगाते हैं। हृदयर्पितम मधुपते स्मरताप मुग्रम निर्वापयत परम शीतलमाश्रयामी। क्योंकि श्री जी के श्री चरणों से प्रेम धारा प्रवाहित होती रहती है और प्रेम रस लंपट लाल जो हैं उन श्री चरणों को ऐसे नीचे बैठ करके ऐसे कर कमल में लेते हैं और हृदय से लगाते हैं। नंददास जी ने तो वर्णन किया, कबहू कर गई नयन लावत, कबहू छुआवत भाल। कैसे अद्भुत, ये बड़ा गूढ़ रहस्य है राधा रस। ये ऋषि मुनियों के लिए भी दुर्लभ है, इसीलिए लोग इन बातों पर विश्वास नहीं करते। वो जब पहुंच नहीं होती ना, अब जैसे बौना है, बड़ा ऊंचे में फल लगा है, कैसे प्राप्त कर पावे। ऐसी चाहे कितना भी बड़ा कोई तपस्वी ज्ञानी ध्यानी हो, इस रस के लिए वो बौना ही है। जब तक लाडली जो कृपा न करे तब तक कोई अनुभव नहीं कर सकता। जी, अत्यंत अधिक रूप से स्फुरित होती हुई अतुलनीय कृपा, स्नेह और माधुर्य की मूर्ति तथा श्री श्याम सुंदर द्वारा जिनके चरण की शोभा माधुरी की आरती अपने कोटि कोटि प्राणों से उतारती गई है। ऐसी प्रियतम के अंक में स्थित रहने पर भी महावियोग भय को धारण करने वाली श्री राधा आहा अगाध अमृत रस से भरे हुए अपने दासी पद पर मुझे कब अभिषिक्त करेंगी, अर्थात मुझे दासी पद का अधिकार कब प्रदान करेंगे।